नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। मुख्यमंत्री के ओएसडी से हुई वार्ता से संतुष्ट नहीं हुए स्मारक कर्मचारी। कुशल सिंह की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ खबर राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के विगत 80 दिनों से धरना दे रहे स्मारक समिति के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता आज पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी से कराई गई। वार्ता कर प्रतिनिधि मंडल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य ने बताया कि वार्ता विफल रही। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा कराई गई चौथे दौर की इस वार्ता में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील के साथ आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। कौशल किशोर आदित्य ने कहा कि हम लोग अपनी मांगों के साथ साथ धरना स्थल पर जिन भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उन अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच बिठाने के बजाय मुख्यमंत्री के ओएसडी द्वारा उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों के पास हम लोगों का मांग पत्र कार्रवाई करने के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे में हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं, जो लोग 13 वर्षों से कर्मचारियों का शोषण एवं उत्पीड़न कर रहे हैं, वह लोग हम सभी कर्मचारियों का भला क्या करेंगे। बता दें कि कौशल किशोर आदित्य ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि 4 मार्च के बाद हम लोग कभी भी सीएम आवास पर घेराव कर सकते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हम लोगों की वार्ता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाए अथवा हमारे विभाग के प्रमुख सचिव से, ताकि हमारी मांगों पर वह लोग विचार कर निर्णय ले सकें। कर्मचारियों ने कहा कि यहां से हम लोगों को ले जाया जाता है प्रमुख सचिव से वार्ता करने के लिए और पहुंचा दिया जाता है मुख्यमंत्री के ओएसडी के पास, जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। इस स्थिति में हम लोग चक्की के दोनों पार्टों में पिस रहे हैं। फिलहाल कर्मचारियों के रुख को देख करके लग रहा है कि अब वह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद मिलने के लिए एक बार जोर आजमाइश करेंगे जरूर। वहीं कर्मचारी के सीएम आवास की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है और कर्मचारियों की हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं स्मारक कर्मचारियों द्वारा भी तू डाल पे पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए कुछ अलग ही रणनीति बनाई गई है, जिसके सहारे वह सब सीएम आवास का घेराव कर मुख्यमंत्री से साझा अपनी फरियाद लेकर के पहुंचना चाहते हैं। निकल चुके तो हमारे साथ जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे, तो उन्होंने जब कॉल किया अपने अधिकारी को, तो उनसे जब बात हुई तो वो जैसे ही वो टैंगो 3 की बात आई, वैसे ही हम जान गए लगता फिर लॉलीपॉप भी पकड़ाया जाएगा। हमने बताया भी भाई साहब को, अध्यक्ष जी को, कि लग रहा है फिर वही लॉलीपॉप फिर लेके लौटना पड़ेगा। तो कहे चल के देख लेते हैं, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। क्योंकि वहाँ भी हम लोग लगभग 1 महीना हम लोगों को उलझाए रखा गया, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी वहाँ पत्र ले लेते हैं, बात पूरी खैर सुनी जाती है, सब चीज़ ठीक है, वहाँ से फिर हमारे भी विभाग को भेज दिया जाता है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जाने कौन सी उचित कार्रवाई हो रही है कि या तो सीएम साहब का खौफ ख़त्म हो चुका है कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, या कोई और बात है कि हो सकता है सीएम साहब का ही कोई दूसरा उद्देश्य हो। तो जिस कारण हम लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए हम लोग सीधे सीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं। आपका जब धरना 30 दिन, दरअसल में जब यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जब आश्वासन दिया जाता है तो वो हमारे बड़े भाई हैं, तो इसलिए उनका भी मानना पड़ता है। तो जिस कारण वो कहते हैं कि जो है जिस अधिकारी से आप मिलना चाहें उनसे हम आपको मिलवाते हैं, आपकी बातें सुनी जाएंगी, सारी बातें। तो इसलिए थोड़ा सा उनका मान भी रखना पड़ता है, जिस कारण हम लोग अभी तक नहीं गए। लेकिन संभवतः अब मान भी बहुत हो गया, क्योंकि अब जो है रास्ता आखिरी विकल्प यही है कि सीएम आवास ही जाके ही लगता है निराकरण होगा। क्योंकि वो झेल लिए, कब तक धरना चलता रहेगा? जब तक शासन आदेश नहीं आ जाएगा तब तक झेलेंगे। क्या करें, मजबूर हो गए हैं ना, इतना मजबूर हो गए हैं। गए थे वार्ता के लिए, आज फिर लॉलीपॉप दे दिया गया। वो लॉलीपॉप में नहीं जाएंगे। ऐसा है कि लॉलीपॉप खाते खाते बड़ा दिन हो गया, 80 दिन हो गया। तो इस लॉलीपॉप खाने में अब हम नहीं रहेंगे। हमको शासन आदेश होनी चाहिए। अधिकारियों के द्वारा सूचना पहुंचाई जा रही है, वो सही सूचना नहीं दी जा रही, वरना
ऐसा तो मैं महसूस करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इतना दयालु हैं कि अगर उनको सही सूचना होती तो स्मारक समिति के कर्मचारियों की ये मांगे कभी वंचित ही नहीं रहते, हमको कब की पूरी हो जाती, क्योंकि उनके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है वेतन मदों में। पहली वार्ता में आप लोग बहुत खुश नज़र आए थे, दूसरी वार्ता में संतुष्ट नज़र आए, तीसरी वार्ता में निराश हो गए, अब चौथी दौर की वार्ता हुई है तो क्यों असंतुष्ट पूर्ण रूप से हो गए? इसलिए असंतुष्ट है कि जो पहली वार्ता में हमसे वादे किए गए कि 4-5 दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी और प्रतिनिधि को भेज करके लिखित रूप से आपका धरना समाप्त कराया जाएगा, तो वो उनके जो वादे थे वो खोखले निकले। द्वितीय वादा हुआ, द्वितीय वादा भी खोखला ही निकला, तृतीय वादा हुआ, तृतीय वार्ता भी खोखली निकली। तो इसलिए चौथे वाले में हम तो 3 ही बार समय देते हैं, आज चौथी वार्ता हुई है। अब चौथी वार्ता से हम असंतुष्ट है। जो हमने डेट सुनिश्चित की है उस डेट में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास पहुँचेंगे। तो फेस टू फेस इस चेतावनी को आपने वहाँ बताया? नहीं, हमने बता दिया है कि हमने जो ऐलान कर रखा है वो चिट्ठी भी वही चिट्ठी भी दी गई है, क्योंकि 4 मार्च के बाद हम कुछ करने के लिए जो हमने अपने कर्मचारियों को गुप्त डेट सुनिश्चित की है वो डेट पर हम लोग पहुँचेंगे। तो यानी आज कल में आप लोग निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। आज क्या निकलना है, आज भी निकल सकते हैं, कल भी निकल सकते हैं, 2 दिन बाद भी निकल सकते हैं, वो तो आवश्यकता अनुसार है। क्योंकि प्रशासन से शासन से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि स्मारक समिति परिवार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि आपके द्वारा निरंतर 7 वर्षों से बजट दिया जा रहा है। इस बार अगर बजट दिया जा रहा है कर्मचारी हित में, वेतन मद में, तो उसको खर्च किया जाए। शासना खर्च तभी होगा जब शासनादेश हमारे निर्गत हो गए। आज 80 दिनों से हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा 18 दिसंबर से अब तक हमारी मांगों को सुना नहीं गया, आप तक आवाज़ पहुंचाई नहीं जा रही है। तो आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि स्मारक समिति परिवार में खुशहाली देने का काम करें और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हम धरना समाप्त कर सकें।